नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा अनुपात समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दो संख्या का अनुपात कितना है बेटा मेरे पास? 3:4, तो उनका योग कितना बेटा? 28 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। दो संख्या है बेटा, फर्स्ट रेशियो सेकंड, कितना दे रखा है बेटा? 3 और 4 दे रखा है बेटा। इन दोनों का योग कितना है मेरे पास? योग कितना है बेटा? 28 है। यहाँ बेटा मेरे पास योग कितना हो गया? 4 और 3 बेटा 7। योग बराबर बेटा योग, सम बराबर बेटा सम। 7 से बेटा काट दो इसे, ठीक है। 7 चौके 28। क्या निकालना है मुझे? बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा मुझे? बड़ी संख्या। यहाँ बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है बेटा? ये वाली। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 चौके बेटा 16। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी होती तो बेटा 4 तिया 12 आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलो बेटा देखो बेटा, दो संख्या अनुपात 3:5 है तथा उनका अंतर कितना है बेटा? 16 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है बेटा। फर्स्ट और सेकंड दोनों का रेशियो कितना दे रखा है मेरे पास बेटा? 3:5 दे रखा है, ठीक है बेटा। दोनों का अंतर मेरे पास कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 16 है। यहाँ दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया बेटा? 2 हो गया बेटा। डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था बेटा? योग बराबर योग किया था बेटा। यहाँ पे क्या अंतर दिया तो अंतर बराबर बेटा अंतर। क्या निकालेंगे? 2 8 बेटा 16। वैल्यू किसकी निकाली बेटा? बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 5 है। तो 8 पंजे 40, ठीक है बेटा। यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन मेरे पास कैसा है? राइट है, ठीक है। देखो बेटा, 3 संख्या अनुपात दे रखा है 10:15 बेटा 24, कितना है? तथा इनका योग कितना है बेटा? 98 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, ठीक है बेटा। पहली संख्या बेटा, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन सबका बेटा रेशियो कितना दे रखा है? 10, 15 बेटा 24 दे रखा है, ठीक है। और सबका योग बेटा मेरे पास कितना दे रखा है? 98 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 98 बेटा। यहाँ सबका योग कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 49 दे रखा है। देखो ऐड करो बेटा, 4 और 5 9 बेटा, 2 है 3 और 1 कितना हो गया? 4। योग बराबर बेटा योग, 49 दूनी बेटा कितना होता है? 98 होता है। निकालना क्या है बेटा मुझे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बेटा। यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 24 में 10 घटा दो, कितना बचा मेरे पास बेटा? 14। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 14 आ गया। तो बेटा 14 दूनी कितना आ गया बेटा? 28। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया? आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ये ऑप्शन सही, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एक विद्यालय में 4 से विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी थे बेटा? 4 से, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बेटा कितना दे रखा है? 5:3 है। यह विद्यालय में 50 लड़कियां और बढ़ा दी जाए तो लड़के और लड़कियों का क्या निकालना है बेटा? नया अनुपात निकालना है। देखो बेटा कैसे निकालना है, ठीक है बेटा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 5:3 दे रखा है। और टोटल स्कूलों बॉयज और गर्ल्स कितना है बेटा? 4 से है बेटा। यहाँ कितना है टोटल? 5 और 3 बेटा 8। 8 से काट दो बेटा, 8 पंजे 40, 50 हो गया बेटा। यहाँ बॉयज कितना हो गया? 250, 55 25 बेटा। गर्ल्स कितना बेटा मेरे पास? 150, 5 दिए बेटा 15। और ये बेटा मेरे पास बॉयज कितना आ गया? ये स्कूल में बॉयज कितना था? 250 था। गर्ल्स कितना था बेटा? 150। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 लड़कियां और बढ़ा दी हैं। अभी लड़कियां कितनी बेटा? 150, 50 और बढ़ा देंगे बेटा। तो मेरे पास लड़कियां कितनी हो गई बेटा? 2 से हो गई। कितनी हो गई? 2 से। इसी का मुझे क्या निकालना है बेटा? रेशियो निकालना है। 0 से 0 बेटा कैंसिल आउट हो गया बेटा। 55 25, 5 हो गए 20। कितना रेशियो आ गया बेटा बॉयज और गर्ल्स का? 5:4 आ गया, ठीक है बेटा। कौन सा आंसर सही है बेटा? भी मेरे पास कैसा हो गया बेटा? राइट हो गया, ठीक है। देखो बेटा, एक विद्यालय में 2 से विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बेटा 5:3 है। यह 50 लड़कियां निकाल दी हैं। स्कूल से क्या है बेटा? 50 लड़कियां निकाल दी हैं। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का बेटा रेशियो कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है। कितना है बेटा? 5:3 दे रखा है बेटा। टोटल बॉयज गर्ल्स कॉलेज में कितने हैं? 200 है बेटा। यहाँ टोटल कितना हो गया बेटा? 5 और 3 8 हो गया बेटा। काट दो, 8 दूनी 16 बेटा, 8 पंजे 40।
स्कूल में बेटा बॉयज कितने हैं? 1 से 25 बेटा। गर्ल्स कितना है बेटा? 75। अब क्या कर रहा है? 50 लड़कियां निकाल दी जाए, तो बेटा 50 लड़कियों को यहाँ से क्या है हटा दो, तो क्या हो जाएगा 1 से 25। और बेटा यहाँ पे कितना बचा मेरे पास? 25। इनका क्या निकालना है मुझे? रेशियो निकालना है। तो बेटा 25 एकन 25 25 पंजे 125। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 5:1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन कैसा है मेरे पास बेटा? राइट हो गया। ठीक है, देखो बेटा यह x रेशियो बाई इक्वल टू दे रखा है बेटा मेरे पास 4:5, तो वैल्यू निकालना है बेटा 5x माइनस के 3y रेशियो बेटा 6x प्लस के 3y। बेटा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 5x बेटा माइनस के 3y अपॉन बेटा 6x प्लस के बेटा 3y, इसकी वैल्यू निकालना है। तो बेटा देखो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 4 माइनस बेटा 3 इंटू बेटा y की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन बेटा देखो 6 इंटू एक्स का मान कितना है बेटा? 4 प्लस बेटा 3 इंटू y की वैल्यू कितनी बेटा? 5 इक्वल टू बेटा देखो 5 चौके 20 माइनस के बेटा 5 दिया 15 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 6 चौके बेटा 24 प्लस के 5 दिया 15 बराबर बेटा कितना हो जाएगा? इसमें से लेस कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 5 अपॉन बेटा 24 और 15 कितना हो गया मेरे पास? 39 बेटा, यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो बेटा देखो बेटा क्वेश्चन को, यदि a प्लस बी रेशियो बेटा b प्लस सी रेशियो बेटा c प्लस ए बराबर दे रखा है 4:7 रेशियो बेटा 9, और क्या दे रखा है बेटा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तो बेटा हमें c का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? ठीक है, देखो बेटा a प्लस बी बराबर बेटा कितना लिखेंगे? इसे 4 के लिख दो बेटा। b प्लस सी इक्वल टू बेटा कितना लिखेंगे हम? 7 के। और बेटा c प्लस ए इक्वल टू बेटा कितना लिखें? 9 की। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा पे बेटा लेंदी समझ लो, उसके बाद क्या है सेकंडों में कराएंगे। ठीक है, देखो इधर बेटा यहाँ पे a और a कितना है? 2a हो गया बेटा, प्लस के बेटा 2b प्लस के बेटा 2c इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 7 16 16 4 कितना हो गया बेटा? 20 के। ठीक है बेटा, अब 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा? a प्लस बी प्लस बेटा c इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 20 के। बेटा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा? 20 के। बेटा 0 से 0 कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल, के इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। कितना आ गया बेटा? के इक्वल टू 3। अब बेटा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? सी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा? a प्लस बी की। ठीक है, तो बेटा के की वैल्यू अगर 3 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू बेटा 3 कितना हो गया? 12। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। कितनी आ गई बेटा? a प्लस बी की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो देखो a प्लस बी की जगह क्या रख दो बेटा? 12 रख दो। 12 प्लस के बेटा c इक्वल टू कितना हो गया? 30, या c इक्वल टू हो जाएगा बेटा 30 माइनस के 12 इक्वल टू कितना आंसर आ गया बेटा? 18। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये ऑप्शन है। लेकिन बिना के मान के भी क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो वो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बेटा विदाउट के भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं बेटा, a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 4 है बेटा। b प्लस सी इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा? 7, और बेटा c प्लस ए इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास? 9। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना हो गया? 20। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? 30 दे रखी। कितनी दे रखी? 2 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास? 20 हो जाएगा बेटा। 0 0 कैंसिल आउट बेटा, 2 बन जाए 2 और 2 से 2 बेटा। देखो 1 की वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास? 3 आ रही। कितनी 1 की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास? 3 है। तो बेटा 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? देखो 1 का वैल्यू मेरे पास कितना है? 3 है, तो बेटा 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? मुझे सी की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटा? 12 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, या सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस के बेटा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। या देखो क्या करते हैं बेटा, क्लियर समझ में आ गया बेटा? विदाउट के भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 3 12। ठीक है, और पूरा वैल्यू कितना दे रखा है? तीनों का योग कितना है बेटा? 30,
उसमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी बेटा 12 दे रखी है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 13। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, a प्लस बी रेशियो बेटा b प्लस सी रेशियो c प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है 6:7:8 6:7:8 दे रखा है। और बेटा इन तीनों का योग कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो a:b:c का बेटा मान ज्ञात करना है। ओके, देखो बेटा क्या करेंगे, बेटा इन तीनों को हम जोड़ लो, बेटा तीनों को जोड़ लो। 8 7 15 6 कितना हो गया मेरे पास बेटा 21 हो गया। ठीक है, कितना हो गया बेटा 21 हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पे a डबल है बेटा, b डबल है और c डबल है, तो इसका क्या कर दो बेटा डबल कर दो सबका। 6 का डबल कितना हो गया बेटा 12 हो गया। 7 का डबल कितना हो गया बेटा 14 हो गया। और बेटा 8 का डबल कितना हो गया मेरे पास 16 हो गया। अब बेटा देखो वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा मुझे a की सबसे पहले निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है a की। अब देखो a कौन से टर्म में नहीं है बेटा b प्लस सी में नहीं है। ठीक है, b प्लस सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है 14 है। तो बेटा 21 में से क्या 14 घटा दो, कितना बचेगा बेटा मेरे पास, कितना बचा मेरे पास 7 बचा। ये वैल्यू बेटा किसकी आ गई a की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू निकालना है बेटा किसकी निकालनी है b की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी बेटा b की वैल्यू निकालनी। अब b कौन से टर्म में नहीं है बेटा लास्ट वाले टर्म में नहीं है। तो बेटा 21 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा बेटा मेरे पास। अब बेटा वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है c की वैल्यू निकालनी। c कौन से टर्म में नहीं है a प्लस बी में नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा 12 है। 21 में से बेटा 12 घटा दो, कितना बचेगा मेरे पास बेटा 9 बचा। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया 7:5:9। ठीक है बेटा, फिर दोबारा समझाते हैं। फिर देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास बेटा 12 दे रखा है। नहीं 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 बेटा, कितना दे रखा है 6 दे रखा है। b प्लस सी इक्वल टू कितना बेटा मेरे पास 7 और c प्लस ए इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना है बेटा 8 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने सबको बेटा क्या कर दिया ऐड कर लिया। क्या कर लिया बेटा ऐड कर लिया। कितना हो गया मेरे पास बेटा 21 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ a डबल है b डबल है बेटा और c डबल है, तो एक इनका बेटा डबल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बेटा। इसका डबल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका डबल कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जैसे वैल्यू निकालना है बेटा a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी a की, क्यों a रेशियो b रेशियो c निकालना है बेटा। अगर मुझे a की वैल्यू निकाली, a कौन से टर्म में नहीं है बेटा इसमें, तो 21 में से 16 तो कितना बचेगा मेरे पास बेटा 7। ये वैल्यू किसकी हो गई a की। अब मुझे बेटा वैल्यू निकालना है b की निकालनी। b कौन से टर्म में नहीं है बेटा इसमें, 21 में 16 घटा तो कितना बचा मेरे पास 5 बच गया। अब बेटा मुझे वैल्यू निकालना है किसकी c की वैल्यू निकालना है। c कौन से टर्म में नहीं है फर्स्ट में, तो बेटा 21 में से 12 घटा तो कितना बचा 9। यही वैल्यू किसकी हो गई बेटा a:b:c की वैल्यू हो गई। ठीक है, कितना आंसर आ गया बेटा 7:5:9। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा a प्लस बी रेशियो बेटा b प्लस सी रेशियो बेटा c प्लस ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3:7:8 तथा बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बेटा दे रखा है 108। तो वैल्यू निकालना है c माइनस ए की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा c माइनस ए की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालते बेटा a प्लस बी इक्वल टू बेटा 3, b प्लस सी इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास 7 और c प्लस ए इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा मेरे कितना है 8। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 a प्लस बेटा b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 7 15 3 बेटा कितना हो गया 18। देखो बेटा a डबल है यहाँ पे, b डबल है यहाँ पे, c डबल है, तो बेटा 2 कॉमन निकाल लिया बेटा 2 इंटू a प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी रखी मेरे पास 108 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 18। 18 1 18 बेटा 18 छक्के 1 से 8 बेटा 1 12 कितना आ गया 12। बेटा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 12 है। 1 की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है 12 है। निकालनी किसकी वैल्यू बेटा c माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा c माइनस ए की वैल्यू। क्या इससे c माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इसमें से घटाएं कितना बचेगा मेरे पास 4 बेटा। c माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 बेटा। जब 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 12 चौके 48। तो बेटा c माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 48। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। फिर एक बार समझो बेटा a प्लस बी इक्वल टू 3 दे रखा है, b प्लस इक्वल टू बेटा 7 और c प्लस इक्वल टू बेटा 8। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा 2 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया बेटा 18 हो गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 108 दे रखा है, तो क्या करें 2 इंटू बेटा 108 इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। 18 छक्के बेटा 1 से 8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 दूनी 12। जब 1 की वैल्यू बेटा 12 आ गई, अब यहाँ से देख लेते हैं
क्या यहाँ से सी माइनस ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा इससे एक हटा देंगे तो ये क्या बी से बी बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सी माइनस ए निकल गया आ गया, तो बेटा साथ में 3 चला गया, कितना बचा बेटा 12। जब एक की वैल्यू मेरे पास 12 है तो बेटा 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, तो 12 चौके 48, बेटा सी माइनस ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 48 निकल के आ गई। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, या ए प्लस बी रेशियो बेटा बी प्लस सी रेशियो बेटा सी प्लस ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 3:4:5 तथा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे रखा है बेटा 156। तो ए और बी का औसत ज्ञात करो। ठीक है बेटा, कभी कभी सीजीएल क्या करता है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ है, सेकंड रो के अंदर सॉल्व होगा, देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा। देखो बेटा ए प्लस बी इक्वल टू कितना है मेरे पास 3, बी प्लस बेटा सी इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 और सी प्लस ए इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा 5। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बेटा ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो यहाँ पे क्या 2 कॉमन निकाले बेटा, ए प्लस बी प्लस बेटा सी इक्वल टू मेरे पास 5 4 9 3 कितना हो गया बेटा 12। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास 156 है, तो बेटा 2 इंटू बेटा 156 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 12 से बेटा काट दो, 12 बन जाए 12, बेटा 12 1 12 12 3 36, कितना हो जाए 13 दूनी 26। ठीक है बेटा, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई बेटा 26 आ गई। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन था। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 26 है, तो बेटा मुझे वैल्यू किसके निकालने, ए और बी का औसत निकालना है, तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब एक की वैल्यू 26 है बेटा तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 3 78 हो जाएगी। बेटा औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बट्टे 2, बेटा औसत क्या हो जाएगा ए प्लस बी बट्टे 2 ही तो हो जाएगा, इसका बट्टे 2 कर दो बेटा, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 3 6 बेटा 2 में 18, कितना आंसर आ गया बेटा 39। यही बेटा मेरे पास आंसर हो गया। फिर एक बात समझो बेटा, क्या करेंगे, ए प्लस बी बेटा 3, बी प्लस सी बेटा 4 और सी प्लस ए 5, इन सबको बेटा ऐड कर लिया, कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 156 है, बेटा 2 इंटू 156 कर दिया, बेटा 12 से काट दो, 12 1 12 बेटा 13, 13 दूनी 26। जब एक की वैल्यू बेटा 26 है, जब एक का मान कितना बेटा 26 है, तो जब 3 का मान कितना होगा बेटा 26 3 78 होगा। निकालना क्या है मुझे बेटा, औसत निकालना। औसत क्या होता है, दोनों संख्या का। बेटा मेरे पास नंबर कितने हैं, 2 ही तो है, बट्टे 2 कर देंगे बेटा। ठीक है, तो क्या कर दो 78/2 कर दिया, कितना आ गया बेटा 39। यही बेटा मेरे पास आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो बेटा यदि x का 0.5% y के 30% के बराबर है तो y अनुपात x का मान ज्ञात करना है। देखो बेटा कैसे निकालते हैं, x का, ठीक है बेटा, कितना है बेटा 0.5% बराबर क्या बेटा y का बेटा कितना है 30%। देखो क्या करेंगे बेटा, कभी का इंटू का मार्क लगा लो, x इंटू बेटा कितना हो जाएगा 0.5% बराबर बेटा y इंटू कितना कर दोगे 30%। ठीक है बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दो। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा के क्या कर दो बेटा, यहाँ पे एक 0 बढ़ दो। ठीक है, अब क्या कर दो बेटा 5 1 5, इससे काट दो बेटा 5 6 30। वैल्यू किसके निकालनी है बेटा, बाई रेशियो एक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, बाई रेशियो एक्स निकालना है। तो बेटा बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 1, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 60 हो जाएगी। तो बाई की वैल्यू कितना बेटा 1 और एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 60 हो गया। तो कितना आ गया 1:60। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।